एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा भेड़िया आ गया। आते ही उसने पहले बकरी और फिर हिरण को मार दिया। दूसरी तरफ शेर ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, मैं और चीता खजाने के राज को ढूंढने जंगल के पार पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं और मेरा बच्चा और बीवी गुफा में अकेली है और भेड़िए की वजह से डरे हुए भी हैं, तो तुम लोगों ने उनकी हिफाजत करनी है। कुत्ता और लकड़बग्घा शिकार ढूंढ कर लाएंगे, बाकी जानवर पहरा दोगे। मगर याद रहे, जो कुछ भी हो जाए गुफा के अंदर कोई न जाए। अब शेर और चीता चले गए। अब कुत्ता और लकड़बग्घा गए और शिकार करके मांस ले आए और आकर गुफा के सामने रख दिया। अब शेरनी आई और मांस उठाकर अंदर चली गई और बच्चे के साथ मिलकर खाने लगी, जबकि बाकी जानवर बाहर पहरा दे रहे थे। अब रोज कुत्ता और हायना मांस ले आते और शेरनी ले जाती और मिलकर बच्चे के साथ खाती। लेकिन फिर कुछ दिन तक शेरनी मांस लेने बाहर नहीं आई। अब सब जानवर परेशान हो गए और अंदर भी नहीं जा सकते थे। तभी शेर और चीता वापस आ गए। शेर ने पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? जानवरों ने बताया कि रानी कई दिनों से खाना लेने बाहर नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? जानवर बोले, नहीं पता सरकार। शेर गुस्से में बोला, मगर मैं तुम्हारे हवाले छोड़ के गया था, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी बंदर आ पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, इनका कसूर नहीं है। जब ये सो रहे थे तो भेड़िया चुपके से गुफा में गया और रानी को मार के बेहोश कर दिया और बच्चे को उठा के वहां से चला गया। शेर ने कहा, तुम जाओ, रानी को देखो, मैं भेड़िए की तरफ जाता हूं। वह चल पड़ा, मगर वह खुद भी डरा हुआ था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक अल्लाह का बंदा दिखा। वह उसके पास गया और बोला, ऐ नेक आदमी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भेड़िया मेरे बच्चे को ले गया है। इंसान बोला, मगर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि मैंने सुना है इंसान बहुत अक्लमंद और बहादुर होते हैं। इंसान मान गया और दोनों साथ साथ चल पड़े। रास्ते में शेर रुका क्योंकि आगे खाई थी, लेकिन अल्लाह के बंदे ने छड़ी आसमान की तरफ उठाई तो एक रोशनी सी चमकी और शेर उड़ने लगा और जल्द ही दूसरे किनारे पर पहुंचकर रुक गया। अब वह आदमी खुद भी जादू की वजह से उड़ा और खाई के दूसरी तरफ आ पहुंचा। अब उसका पर्दा हट चुका था। शेर ने देखा कि वह एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। शेर और बुजुर्ग आदमी अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि भेड़िया तुम्हारे बच्चे को कहां ले गया है? हम उसे कहां ढूंढेंगे? शेर बोला, मुझे खुद नहीं पता, चलो फिक्र की बात नहीं, मैं अभी देखता हूं। तभी आदमी ने अपनी छड़ी ऊपर की तो रोशनी चमकी और हवा में एक आईना सा बन गया। बुजुर्ग ने कहा, वो देखो, भेड़िया नदी के किनारे बैठा है। तब शेर और बुजुर्ग दोनों आगे बढ़े। कुछ देर बाद शेर बोला, मैं थक गया हूं, अब और नहीं चल सकता। आदमी बोला, हाँ, थक तो मैं भी गया हूं। तभी आदमी ने दोबारा छड़ी ऊपर उठाई तो अजीब सी रोशनी में शेर और आदमी गायब हो गए और कुछ ही लम्हों में नदी के किनारे जा पहुंचे। शेर बोला, अब नदी कैसे पार करेंगे? अब तो मैं बहुत थक गया हूं और पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। आदमी बोला, इत्मीनान रखो और अल्लाह पर भरोसा करो, जब तक अल्लाह ना चाहे पानी भी नहीं डुबो सकता। तब वह आदमी गया और फिर से छड़ी आसमान की तरफ की तो शेर और आदमी रोशनी से घिर गए और आदमी बोला, अब अल्लाह का नाम लेकर चलो। वे दोनों पानी में कूद पड़े, आदमी आगे और शेर पीछे, मगर पानी ने उन्हें नहीं डुबोया। अब वे नदी के पार आ गए और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद शेर और आदमी ने देखा कि सामने भेड़िया बैठा है और उसके साथ शेर का बच्चा भी बैठा है। भेड़िया बोला, क्या शेर डर गया है मुझसे जो अपने साथ इंसान को भी लाया है? तभी आदमी बोला, तुमने शेर के मासूम बच्चे को क्यों उठाया है? उसे उसके बाप को लौटा दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। भेड़िया बोला, तुम जैसे कई आदमियों ने मुझसे यही कहा और अपनी जान की बाजी हार गए। आज तुम भी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। आदमी बोला, शायद तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने हिदायत लिखी ही नहीं। फिर उसने अपनी छड़ी भेड़िए की तरफ की तो एक रोशनी सी चमकी और कुछ ही देर में देखते ही देखते भेड़िया एक छोटी बिल्ली में बदल गया। लेकिन बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने में कामयाब हो गई। अब शेर ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और बुजुर्ग बिना कुछ कहे कुछ ही लम्हों में वहां से गायब हो गया और अपनी जगह पर वापस पेड़ के नीचे आ गया। अब शेर अपने बच्चे के पास गया और उसे प्यार किया और शेर और उसका बच्चा घर की तरफ रवाना हो गए।